अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज अफरोज आपा के किचन में क्या बनने वाला है? तो आज मैं बनाने वाली हूँ एकदम हेल्दी और प्रोटीन से भरा हुआ ड्राई फ्रूट मखाने गोंद का एक पाउडर बनाने वाली हूँ। जैसे कि हमें कमजोरी महसूस होती है या हमें थकान महसूस होती है, ज्यादा करके ये सारी चीजें एक लेडीजों में होती है। जैसे कि हमें एक 40 साल के बाद में हमारे घुटनों में दर्द होना या कमर में दर्द होना या कमजोरी, हम घर का काम करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है, जो मुझे होती है हमेशा। तो मैं इस तरह का एक प्रोटीन वाला पाउडर बना लेती हूँ और उसे मैं दूध में मिक्स कर कर पीती हूँ। जैसे कि हमें मीठा खाने की, जैसे कि हम वेट लॉस जर्नी पे होते हैं तो हमें मीठा खाने के लिए बहुत दिल होता है, मेरा भी होता है। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरह का एक पाउडर बना लेती हूँ, उसे हम एक चम्मच से भी मैं खाती हूँ कभी कभी। और जैसे कि कभी कभी अगर मैं सुबह में मुझे नाश्ते के लिए कुछ नहीं होता है तो मैं गाय का दूध जैसे कि गर्म कर लेती हूँ और ये वाला पाउडर उसके अंदर मिक्स करके मैं उसे पीती हूँ। ये बहुत ही अच्छा होता है, जैसे कि हमारी जोड़ों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए। और जैसे कि हमें एक चम्मच हम दूध में डाल के इसे पी लेंगे ना तो दिन भर आपको ना एकदम फ्रेश लगेगा, एकदम थकान बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। और हाँ, ये जो पाउडर मैं बना रही हूँ, जैसे कि हम बाहर के जो पाउडर लेते हैं ना, प्रोटीन पाउडर वगैरह, प्रोटीन की जो चीजें हम बाहर से खाते हैं, उससे तो अच्छा है कि हम घर में ही सारा मिक्स करें। और घर में ये सारी चीजें हमारे होती भी अगर नहीं हुई तो हम मार्केट में आसानी से मिल जाती है। और ये सारी चीजों को हमें घर में कैसे बनाना है वो मैं आपको मेरे वीडियो में बताऊंगी, है ना आसिफ? तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, बगैर टाइम वेस्ट करे हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके कितने सारे फायदे हैं मैं आपको रेसिपी बनाते बनाते ही आपको आगे में बताती रहूंगी। तो चलिए बगैर स्किप करे रेसिपी को आप लोग पूरा देखना। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर गैस के ऊपर मैंने एक कढ़ाई रखी हूँ। कढ़ाई को मैंने अच्छी तरह से थोड़ा सा गर्म कर ली हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है ना चने हैं, चने जो हमारे छिलटे वाले चने होते हैं ना, वो छिलटे वाले चने मैंने लेके आई थी। और इसका जो ऊपर का जो छिलटा होता है वो मैंने निकाल ली हूँ, है ना। छिलटे को निकाल के हमें यूज करना है। ये कम से कम जो है ना, ये हम पाव किलो के लगभग मैंने चना ली हूँ। इसकी कोई मेजरमेंट या क्वांटिटी के हिसाब से अगर आप नहीं लेंगे तो भी चलेगा, आपको जितना लेना है आप उतना ये ले सकते हैं। ये कोई खराब चीजें नहीं है, अगर आप जितनी ज्यादा लोगे उतनी ही आपको ये फायदा देगी। तो यहाँ पे देखिए, इसका हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे, बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ इसे हमें हल्का हल्का सा भूनना है। इसका जो हम पाउडर बनाएंगे तो इसे सत्तू का पाउडर भी बोला जाता है, यानी चने के पाउडर को सत्तू का पाउडर भी बोलते हैं। आपको ये पाउडर जो रेडीमेड मार्केट में भी मिल जाएगा, मगर हम घर में जितना अच्छा इसे भून कर इसका पाउडर बनाएंगे ना तो बात ही अलग होती है। और सत्तू के पाउडर में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, यानी चने में हमें बहुत ज्यादा प्रोटीन मिलता है और ये खाने में भी बहुत फायदेमंद होता है। यहाँ पे देखिए, ये जब हल्का हल्का सा भून के हो जाएगा तो इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसका हमें पाउडर बनाना है, मगर अभी नहीं बनाना, इसे थोड़ा सा हम ठंडा कर लेंगे। गरम गरम में हम बनाएंगे ना तो ये चिपक जाएंगे एक दूसरे को, तो इसे पंखे के नीचे रख के हम ठंडा कर लेंगे। इसी कढ़ाई में ना अभी मैं मखाने भी डालूंगी और मखाने को भी मैं भून लूंगी। कौन सी चीजों को हमें ऐसे ही भुनना है और कौन सी चीजों को हमें घी डाल के भुनना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने पाव किलो से भी कम मखाने ली हूँ। मखानों को भी हम हल्का हल्का सा भून लेंगे। गैस को हम हाई पे ही रखेंगे, बिल्कुल भी लो पे नहीं रखेंगे। यहाँ पे देखिए, मखाने भी हमने अच्छी तरह से भून लिए। मखानों का भी कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ इसे हमें भूनना है, क्या थोड़े से ये क्रिस्पी हो जाए। बस एक बात का ध्यान रखना है, सारी चीजें भून के हो जाने के बाद में इसे पंखे के नीचे याद से रखना कि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा होगा ना तभी अच्छी तरह से ये पीसे जाएगा। इसका हमें पाउडर बनाकर रेडी करना है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अभी जो हम ले लेंगे 4 चम्मच, ये है मगज की बीज, है ना, ये हम इसमें डाल देंगे। सारी चीजों के अपने अपने एक ही फायदे होते हैं। गैस को बंद कर देंगे हम, क्योंकि हमारी कढ़ाई ज्यादा गर्म है। अभी हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच सनफ्लावर की बीज, ये देखिए, है ना। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं ना, ये मुझे पता नहीं है, अगर आपको पता है तो मुझे बताना। यहाँ पे मैंने मगज की बीज डाली और सनफ्लावर की बीज डाली, दोनों भी 4 4 चम्मच मैंने ऐड कर दी। यहाँ पर मैंने गैस को बंद करके डाली हूँ।
अभी इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं आसिफ? पंपकिन सीड्स। पंपकिन सीड है ना। तो ये मैं डाल रही हूँ 4 चम्मच। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग, मुझे इसका नाम बताइए। अभी इसके अंदर डालूंगी मैं 4 चम्मच अल्फी। इसके अंदर हम डालेंगे 4 चम्मच तिल। गैस को बंद रख के ही इसे हमें भून लेना है। ये देखिए ऐसे, गैस को बिल्कुल भी ऑन नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ही बंद करके इसे भूनते जाना है, क्योंकि हमारी कढ़ाई अभी अच्छी तरह से गर्म है ना। इसमें घी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। ये सारी जो सीट है, सीट क्या बोलते थे, सीट है ना, इसके एक अपने अलग अलग फायदे होते हैं। ये बहुत ही फायदेमंद होता है। जैसे कि हमें तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, मगर अभी जैसे कि हम सोशल मीडिया पर देखने लगे, जानने लगे, भाई ये सारी चीजों के अपने अपने फायदे हैं। जैसे कि अभी डाइट निकली है, तो डाइट को हमें फॉलो करना होता है। ये सारी चीजें खाने से कितने फायदे होते हैं, ये सारी चीजें हमें अभी पता चलने लगी। अभी ये जितनी भी इसके अंदर मैंने बीजें डाली हूँ, अगर इसके फायदे अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोग सर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा, बराबर ना। यहाँ पे 4 चम्मच में डालूंगी खसखस। ये देखिए अभी मैंने गैस को ऑन करी हूँ, इसे हल्का हल्का सा भूनूंगी। यहाँ पे देखिए इसे मैंने हल्का हल्का सा भून ली हूँ। अभी इसे भी एक बर्तन में हम निकाल लेंगे। 6 से 7 चम्मच हम देसी घी डालेंगे। एकदम प्योर गाय का घी आपको लेना है। यहाँ पे देखिए मैंने कोई ड्राई फ्रूट ली हूँ। यहाँ पे मैंने पिस्ता ली हूँ, यहाँ पे काजू ली हूँ, यहाँ पे बादाम ली हूँ, अखरोट है, यहाँ पे चारोली है। अभी इसका कोई भी मेजरमेंट नहीं है, आप अपनी मर्जी के हिसाब से ड्राई फ्रूट को ले सकते हैं। अगर आपको ज्यादा लेना है तो ज्यादा लीजिए, कम लेना है तो कम लीजिए। देखिए ये जो चीजें है ये हेल्दी चीजें है, इसके अंदर कोई भी चीज का हमें जजमेंट या अंदाजा के हिसाब से मैं कभी नहीं बनाती हूँ। जितना मुझे लगता है मैं उतना इसके अंदर डालती हूँ। अगर मेरी मर्जी हो गई कि बादाम काजू ज्यादा लेना है तो मैं ज्यादा लेती हूँ, पिस्ता कम लेना है तो मैं कम ले लेती हूँ, पिस्ता ज्यादा लेना है तो मैं ले सकती हूँ, अखरोट ज्यादा लेना है तो अखरोट ज्यादा लीजिए, चारोली ज्यादा लेना है तो चारोली ज्यादा लीजिए, यानी तो चारोली और पिस्ता कम लीजिए, बादाम काजू और अखरोट आप ज्यादा ले लीजिए, है ना। इसके अंदर कोई मेजरमेंट नहीं है। अगर आपको मेजरमेंट करना है तो जैसे कि 1 कटोरी आप बादाम ले लीजिए, 1 कटोरी आप काजू ले लीजिए, 1 कटोरी आप अखरोट ले लीजिए, आधा आधा कटोरी पिस्ता या चारोली ले लीजिए। तो यहाँ पे ये सारे ड्राई फ्रूट इसके अंदर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसे थोड़ा सा हम भून लेंगे। मैं काजू को थोड़ा बाद में डालूंगी, बाकी सारी चीजें इसके अंदर पहले ही मैं ऐड करूंगी, क्योंकि काजू का कलर बहुत ही जल्दी हमारा चेंज हो जाता है। तो इसे थोड़ा सा मैं इसके अंदर फ्राई कर लूंगी, फ्राई करके मैं इसे निकाल लूंगी। और काजू को मैं थोड़ा जब निकालने के लिए 1 मिनट बाकी रहेगा तब मैं काजू को इसके अंदर ऐड करूंगी। चलिए अभी हम इसके अंदर काजू भी ऐड कर देंगे। सिर्फ काजू को 1 मिनट तक का इसमें फ्राई करेंगे, फिर निकाल देंगे। चलिए अभी ड्राई फ्रूट भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, तो अभी हम क्या करेंगे, इससे एक अलग बर्तन में निकाल देंगे। देखिए इसे। तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी घी मैंने डाली थी 4 चम्मच ना, तो उसके अंदर मैंने थोड़ा सा और घी 2 से 3 चम्मच ऐड करी हूँ। ये है गोंद, ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। तो ये मैंने 1 कटोरी भरकर पूरा ली हूँ, देख सकते हैं आप लोग। अभी इसे हम एक साथ में नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि ये तुरंत ही फूलने लग जाता है। तो एक साथ में सारा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना और इसे ऐसे मिक्स करते रहना है। ये देखिए ऐसे इसे मिक्स करते रहना, ये अपने में ही डबल हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये जब अच्छी तरह से फूल जाएंगे ना, तो इसे भी हम घी में से बाहर निकाल लेंगे और एक बर्तन में रखेंगे। यहाँ पे देखिए हमने गोंद को फ्राई करके निकाल लिए। अभी उसी कढ़ाई में हम गैस को बंद कर देंगे और यहाँ पर जो है ये नारियल का मुरादा मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं 1 कटोरी से 2 कटोरी भर के नारियल का मुरादा ले रही हूँ, है ना। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। अगर आपके उधर नहीं मिलता है तो सूखा खोबरा होता है ना, यानी सूखा कोकोनट, उसे भी आप थोड़ा सा घस लेना और घस के भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे इसे हल्का हल्का सा ऐसे थोड़े से घी में भून लेना।
ये तो हमारे इधर मुंबई में रेडीमेड मिल जाता है। जो मुंबई में रहने वाले रहेंगे उन लोगों को नारियल का मुरादा पता चल जाएगा, जैसे कि डिमांड में भी आपको मिल जाएगा, या नहीं तो अगर आप लोग ऑनलाइन भी मंगाएंगे ना तो ऑनलाइन भी आपको ये नारियल का मुरादा आसानी से मिल जाएगा। अब इसे भी हम अच्छी तरह से भून कर ले लेंगे। अब भूनने का रीजन यही है, अगर आप इसे महीना भर रखकर भी खाएंगे ना तो ये सारी चीजें कभी भी खराब नहीं होगी। कम से कम महीना 2 महीना ये आराम से आपको चलेगी, क्योंकि हम ये सारी चीजों को भून रहे हैं। भूनने से क्या होता है, अगर आपने इसे अच्छी तरह से नहीं भूने तो ये खराब होने का चांस रहता है, जैसे कि 15 दिन में या महीने भर में ही ये खराब हो जाते हैं। अगर आप इसे अच्छी तरह से भून के यूज करेंगे तो ये कम से कम आपको महीना भर 2 महीना आराम से चलेंगे। और एक बात और बोल देती हूँ, सिर्फ 1 महीने के हिसाब से ही बनाना, इससे ज्यादा 6 महीने का, 5 महीने का, 3 महीने का बनाकर मत रखना। 1 महीने का काफी हो जाता है। अभी हम क्या करेंगे, ये सारी चीजें ठंडी हो चुकी है। अभी हम क्या करेंगे, इन सबको पीस लेंगे। तो जैसे कि मखाने भी पीसना है और सबको अलग अलग पीसेंगे। हाँ, मखाने अलग पीसेंगे, चना अलग पीसेंगे, ड्राई फ्रूट अलग पीसेंगे, ये जितनी भी बीजे हैं ये सारी ये अलग पीसेंगे। और ये जो गोंद का जो है इसे पीसेंगे नहीं, इसे हम सिर्फ ऐसे मैश करेंगे। तो सबसे पहले हम गोंद को इस तरह से थोड़ा हल्का हल्का सा कुचल लेंगे। अगर आपके पास में खलबत्ता है तो आप खलबत्ते के अंदर रख के कुचल सकते हैं, नहीं तो ऐसे प्लेट में भी आप ऐसे इसे कुचल सकते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए इसे मैंने गोंद को अच्छी तरह से ऐसे कुचल ली हूँ। जैसे कि एकदम बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, इस तरह से हमें इसे दरदरा रखना है। देखिए मैंने कैसे दरदरा रखी हूँ। अभी ये खोबरा यानी कोकोनट को जो हमने भून के रखे थे वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। चलिए, अब ये जितनी भी बीज है इसे हम पीस लेंगे। इसे भी हमें दरदरी पीसनी है, ज्यादा एकदम पाउडर जैसा नहीं बनाना है, दरदरा दरदरा सा पीस कर रेडी कर लेना है। इसे हमें छोटे जार में पीस लूंगी। अगर आप सारी चीजें छोटे जार में पीसना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा करके तो भी पीस सकते हैं। ये देखिए ऐसे, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम चना पीस लेंगे। तो ये भी थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे, एक साथ में पीसे नहीं जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए ये चने का पाउडर भी रेडी हो गया, यानी इसे बोलते हैं सत्तू का पाउडर। ये देखिए, है ना, सत्तू बहुत फायदेमंद होता है। सत्तू के आप जैसे कि ना ऐसे भी दूध में डाल के भी इसका पाउडर अगर आप पिएंगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है। जैसे कि जब से मैं वेट लॉस पे हूँ, जैसे कि मैंने जब से अपना वेट लॉस की हूँ, जब से मुझे कौन सी चीज़ें कैसी खानी चाहिए ये बारे में मुझे अब जाके पता चला। कौन सी चीज़ों में बहुत प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, हमारे शरीर के लिए कौन सी चीज अच्छी होती है और कौन सी नहीं अच्छी होती है, ये सारी चीजें मुझे अब जाके पता चली। और मैं अपने लिए इस तरह की अच्छी अच्छी चीजें बना बना कर खाती रहती हूँ। जैसे कि मुझे मीठा खाने के लिए दिल होता है तो मैं ये नहीं कि शक्कर की चीज खा ली या मैं मैदा खा ली, नहीं, मैं अपने हाथों से उसी चीज को अच्छा बनाती हूँ, बगैर शक्कर यूज करे। हमें क्या क्या इसके अंदर यूज करके इसमें मिठास लानी है वो मैं ढूंढती हूँ और वैसे बनाती हूँ। जैसे कि और बगैर मैदे के हम कौन सी चीज बना के खा सकते हैं, तो मैं उसे गेहूं के आटे में बनाती हूँ, बाजरी के आटे में बनाती हूँ, ज्वार के आटे में बनाने की कोशिश करती हूँ। ऐसी बहुत सी चीजें, रेसिपी है जो मैं आप लोगों को देने के लिए सोचती हूँ। क्या मेरे साथ में आप लोग भी इस तरह की अच्छी और हेल्दी चीजें खाएं। जैसे कि आप लोगों ने देखे है कि आसिफ का भी अभी बहुत अच्छी तरह से वेट लॉस हुआ है। जैसे कि आप सबको पता है मेरी तो सर्जरी भी है, मगर आसिफ का वेट लॉस जो हुआ है वो मेरे साथ में डाइट करके ही उसका वेट लॉस हुआ है। जैसे कि मैं जो चीज खाती हूँ ना वो चीज ही मैं आसिफ को भी खिलाती हूँ, है ना। थोड़ा अशरफ का वेट बढ़ा है मगर अशरफ थोड़ा नहीं खाता है, मगर मेरा आसिफ जैसा मैं खाती हूँ वैसा सेम टू सेम मेरा आसिफ भी खाता है। मैं शक्कर की कोई चीज नहीं खाता है, मैदे की कोई चीज नहीं खाता है, बरोबर वर्कआउट करता है। जो चीज मैं बोलूंगी बेटा ये खा, ये प्रोटीन, इसमें प्रोटीन है, ये खा, चिकन खा, अंडा खा, भाजी तरकारी खा, जितनी क्वांटिटी में मैं दूंगी उतनी क्वांटिटी में वो बरोबर खाता है। और आसिफ का भी बहुत अच्छी तरह से वेट लॉस हुआ है, सिर्फ डाइट भी किया है उसने और बहुत अच्छी तरह से उसने जो है ना अपना जिम भी किया है, बराबर ना आसिफ। चलिए अभी हम क्या करेंगे, मखाने को पीस लेंगे। मखाने को भी हमें ऐसी दरदरा ही पीसना है। मैं भी छोटी वाटी को गंदी कर रही हूँ तो छोटी वाटी में ही सारा काम कर रही हूँ। और ऐसे भी मैं मखाने जो है ना घर में भूंज कर खाती रहती हूँ, नहीं तो मुझे ट्रैफिक मार्केट में ना अलग अलग फ्लेवर के मखाने मिलते रहते तो मैं वो लेके आके खाती हूँ।
यहाँ पे देखिए मखाने का भी मस्त पाउडर बन गया है, मखाने भी हम इसमें डाल देंगे। अभी हम क्या करेंगे, ड्राई फ्रूट को पीस लेंगे। तो ड्राई फ्रूट को भी हमें दरदरा ही पीसना है, थोड़ा थोड़ा करके मैं यहाँ पर पीसूंगी, एक साथ में पूरा नहीं डालेंगे। यहाँ पे देखिए ड्राई फ्रूट का भी पाउडर हमने बना लिया, एकदम ज्यादा नहीं है, मैं फिर से बोल रही हूँ, ड्राई फ्रूट को भी हमें एकदम दरदरा पीसना है। अगर आपने ज्यादा टाइम तक का मिक्सर को घुमाते रहिए तो ये सारा चिकट चिकट हो जाएगा, इसके अंदर से तेल छूटने लग जाएगा। अभी हम इसमें डालेंगे खुशबू के लिए इलायची पाउडर। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच भर के इलायची पाउडर डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैं केसर भी ऐड करूंगी कि हम दूध में डालेंगे ना जब इसे, तो ये काफी अच्छा दिखे। अब इसे मीठा करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, अब इसे मीठा करने के लिए हम शक्कर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपको इसके अंदर यूज करना है तो आप जैगरी पाउडर यूज कर सकते हैं, जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, या नहीं तो डिमांड में भी मिल जाएगा, या नहीं तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। अभी जैगरी पाउडर से और शक्कर से, दोनों से ज्यादा अच्छी चीज क्या होती है, तो वो होता है देसी खांड। ये देखिए, ये है देसी खांड। ये जो है ना आपको, ये आपको ऑनलाइन बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, बरोबर है। तो ये जो है ना, ये सेम शक्कर का ही काम करता है, यानी ये शक्कर जैसा ही होता है, मगर इसके अंदर कोई केमिकल नहीं होता है, कोई पॉलिश नहीं होती है। ये एकदम प्योर होता है, गन्ने का बना हुआ रहता है, और ये एकदम प्योर होता है। ये आप कोई भी मीठी चीजों में आप इसे यूज कर सकते हैं, चाय के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम कुछ मीठा खाना चाहते हैं तो उसके लिए यूज कर सकते हैं, या नहीं तो आप, जैसे कि मैंने ये बनाई हूँ ना हेल्दी प्रोटीन जो दूध में पाउडर, उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। और एक बात और बताना चाहती हूँ, ये कोई भी प्रमोशन नहीं है, ये मैं अपनी मर्जी से आप लोगों को ये देसी खांड के बारे में जानकारी दे रही हूँ। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप सर्च करके भी देख सकते हैं कि देसी खांड किस किस चीजों के लिए काम आती है और वो कितनी अच्छी होती है, हमें वो खाने से क्या फायदे भी होंगे, और दूसरी बात, हमें कभी भी ये खाने से नुकसान नहीं होगा। जो नुकसान हमें शक्कर पहुंचाएगी, मैदा पहुंचाएगा, देसी खांड हमें कभी नहीं पहुंचाएगी, बराबर है। तो चलिए, अभी हम ये, मैं कम से कम आधा किलो है, मैंने इसे भी ऑनलाइन ही मंगाई थी, अब ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। चलिए, पूरा आधा किलो मैं इसके अंदर ऐड करूंगी, क्योंकि ये थोड़ा अच्छे से ज्यादा क्वांटिटी में रहेगा, तो मतलब हमें दूध में डालकर या खाने के समय मजा आएगा। जैसे कि नहीं कि हमें थोड़ा मीठा खाना होता है, तो मीठे के लिए हम क्या, हमें दिल हो गया तो, अब मुझे कभी दिल होता है ना, तो मैं क्या करती हूँ, अगर मेरे पास में ऐसी कोई चीज बनी हुई नहीं रहती है, तो मैं खजूर खा लेती हूँ, मनुका खा लेती हूँ। फ्रूट तो डेली खाती रहती हूँ, मगर मनुका ज्यादा क्वांटिटी में लेके मनुका खा लेती हूँ, खजूर ज्यादा क्वांटिटी में लेके मैं खजूर खा लेती हूँ, या नहीं तो मैं अपने लिए ऐसी सारी चीजें बना बना कर रखती रहती हूँ। ये मेरा खत्म हो चुका था तो मुझे बनाना था, तो मैंने बोली चल आज मैं सब, खाना तो हमेशा दिखाती ही रहती हूँ, चलो मैं आज जो खाती हूँ ना वो मैं सब लोगों को बताती हूँ। तो अगर आप लोगों को भी ऐसे मीठा खाने के लिए दिल होता है ना, तो आप लोग भी इस तरह से बनाकर खाइए। अभी हम क्या करेंगे, ये सारी चीजों को ना एकदम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, एकदम अच्छे से। जैसे कि दूध में डाल के मिला के, खाली थोड़ा मेरा अशरफ नहीं खाता है, और तुम्हारे भाई तो सुबह का नाश्ता कर लेते, तो ये सब चीजें को नहीं खाते, मगर मैं तो यही सब खाती हूँ, सही बात बोलूँ तो। इसलिए आज माशाल्लाह इतनी खूबसूरत दिख रही हो है ना आती। माशाल्लाह, यहाँ पे हमारा प्रोटीन पाउडर रेडी हो चुका है। देखिए, ये घर में बना हुआ है, बहुत ही अच्छा है, साफ सफाई से हम बनाते हैं, सारी चीजें इसके अंदर हम अच्छी डालते हैं। माशाल्लाह, मैं हमेशा बना रही थी, जैसे कि अभी कम से कम कुछ 6 से 7 महीने से मैं ये बनाकर खा रही थी। महीने महीने भर का बना लेती हूँ, उसके बाद में फिर जब खत्म होता है तो फिर महीने भर का बनाती हूँ। अभी ये जो इतना मैंने बनाई हूँ, ये मुझे आराम से 1 महीना आराम से जाएगा, क्योंकि मैं रोज आधा गिलास दूध में इसे मिक्स कर कर पीती हूँ। या नहीं तो कभी कभी मेरा दिल ऐसे भी हो जाता है, तो शाम के टाइम पे मैं इसे थोड़ा सा कटोरे में लेती हूँ और चम्मच से भी खाती हूँ। हाँ, ये आप बच्चों को भी खिला सकते हैं, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनको भी दे सकते हैं, जिनकी डिलीवरी होती है उन लोगों को तो ये सारी चीजें देना ही देना है। 1.25 महीना तक का आप इन जिन लेडीजों की डिलीवरी होती है उन लोगों को देना। इससे क्या होगा, उनके जो कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, ये सब कुछ चला जाएगा, कमजोरी और थकान नहीं महसूस होगी,
और उनको अच्छा खासा दूध भी बनेगा, क्योंकि इसमें वो सारी चीजें हैं जो एक डिलीवरी होने के बाद में जो एक लेडीज को चाहिए रहता है खाने पीने के लिए। तो आप ये सारी चीजें देखकर आप बनाइए। देखिए, मैं इतनी कोई प्रोफेशनल बोलने वाली नहीं हूँ, जैसा मुझे आता है, जो मेरे दिमाग में आता है, क्या मैं क्या बताऊं अपने यूट्यूब की फैमिली को, मैं वो हिसाब से मैं बताती हूँ। बराबर नासिफ? तो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट में जरूर बताना। चलिए अभी मैं क्या करती हूँ, अभी तो रात हो चुकी है, अभी बज रहे हैं रात के 9, मगर मेरे पास में दूध गाय का रखा हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा गर्म करके उसके अंदर मिक्स करके मैं कैसे पीती हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ। बस एक बात का ध्यान रखना, शक्कर का इस्तेमाल इसके अंदर बिल्कुल मत करना। इसके अंदर आप जैगरी पाउडर यूज कर सकते हैं, यहाँ नहीं तो आप देसी खांड यूज कर सकते हैं। अगर आपको दोनों भी चीजें नहीं मिलेगी तो आप दोनों चीजों को स्किप भी करके भी ना खाली ये सब बनाकर भी आप दूध में डालकर पी सकते हैं। बस इतना होगा कि आपको टेस्ट में थोड़ा फर्क आएगा, टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगेगा। हो सके तो इसे गाय के दूध में ही पीने की कोशिश करना, बिल्कुल भी भैंस के दूध में या पैकेट वाले दूध में तो इसे बिल्कुल मत पीना। मैं अपने घर में पैकेट वाला दूध अभी बिल्कुल भी नहीं लाती हूँ, सिर्फ मैं तबेले का गाय का दूध ही लेके आती हूँ। उसी से चाय बनती है, उसी से मीठा बनता है और वही हमारे घर में गाय का दूध पिया जाता है। गाय का दूध बहुत अच्छा होता है, घी बहुत अच्छा होता है। और ऐसी बातें अगर आप लोगों को जाननी है कि मुझे कौन सी चीजों के बारे में पता है, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए जरूर बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने दूध को हल्का गर्म करके ली हूँ। नॉर्मली सुबह में सबके घर में दूध होता ही है, मेरे घर में तो ऐसे भी माशाल्लाह दूध फ्रिज में मैं 1 लीटर मंगा के रखी रहती हूँ, क्योंकि मुझे कभी इमरजेंसी में भूख लगती है तो मैं दूध ही पीने की कोशिश करती हूँ। अभी देखिए, ये वाला जो चम्मच है ये मैंने बड़ा वाला चम्मच ली हूँ, इससे छोटा चम्मच भी आप ले सकते हैं, या नहीं तो जो आपके घर में चम्मच है वो चम्मच आप यूज कर सकते हैं। तो ये 1 चम्मच भरकर मैं इसके अंदर डालती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पर मैं 1 चम्मच यहाँ पर भरकर ये ले ली। ये देखिए ऐसे हो गया। ये पूरा 1 चम्मच भर के हम इसके अंदर डाल देंगे, है ना। अगर आपको थोड़ा और डालना है तो थोड़ा और इसके अंदर डाल दो। अच्छे से इसे मिक्स करो एकदम अच्छे से। चलिए बिस्मिल्लाह बोलकर मैं इसे पी रही हूँ। मुझे तो बहुत पसंद है, मैं तो हाँ ही बोलूंगी कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी आप बनाएंगे तब मुझे कमेंट में बताना कि आपको कितना अच्छा लगा। अगर मेरे यूट्यूब पर नहीं कर पाएंगे कमेंट आप, तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी कर सकते हैं। हम्म, बहुत जबरदस्त, बहुत टेस्टी लग रहा है। सबसे पहली बात, मैं एक साथ में इतना तुरंत नहीं पीती हूँ। इतना गिलास दूध पीने के लिए मुझे कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा। एक सिप ऐसा मैं पीती हूँ, फिर मैं थोड़ी देर रुकती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा कोई भी चीज को खाने या पीने के लिए मैं कम से कम 1 से 2 घंटा लेती हूँ। खाना खा रही हूँ तो 1 घंटे से ज्यादा लेती हूँ, दूध पी रही हूँ तो भी 1 घंटे से ज्यादा लेती हूँ, है ना। तो माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत जबरदस्त लग रहा है। आप कब बना रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी बहू के लिए? तो मुझे कमेंट में जरूर बताना गाइस। इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी की वीडियो देखने के लिए अफरोज किचन को आप लोग फॉलो कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए अपने फैमिली मेंबर में, दोस्तों में। अगर आपको इस तरह की और हेल्दी चीजें देखनी है कि घर में कैसी बनाई जाती है, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द बनाऊंगी। अल्लाह हाफिज।